बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोरकोट तहसील चौक में। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक सर्वे शुरू किया है। ये सर्वे जो है ये हमारा करने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से हम करेंगे। जैसे कि इलेक्शन जो है वो आस्ता आस्ता नज़दीक होता जा रहा है, उसमें हम देखेंगे इलेक्शन सर्वे में कौन किसको वोट देता है, आवाम किसको चाहती है। आज शोरकोट में हम जो सर्वे कर रहे हैं इसमें MPA का ये सर्वे है। शोरकोट में तकरीबन मेरे ख्याल में 12 से 13 कैंडिडेट MPA के उम्मीदवार हैं और कुछ MPA ऐसे भी हैं जो रह चुके हैं, कुछ वो भी हैं जिनको अभी तक जो है इक़्तिदार नहीं मिला, वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं और फील्ड में भी मौजूद हैं। इस हवाले से आज हम आवाम से जानेंगे। जैसा कि शोरकोट में पता है कि पहले सबसे पहले जो है यहाँ पर मियाँ कमर अब्बास काठिया साहब जो हैं वो 2 मरतबा MPA रह चुका है। उन्होंने शोरकोट में क्या किया है, शोरकोट की आवाम के लिए क्या क्या है, ये भी हम जानेंगे। उसके अलावा चौधरी खालिद गनी साहब जो हैं वो भी शोरकोट में MPA रह चुके हैं। उन्होंने शोरकोट की आवाम के लिए क्या क्या है, शोरकोट के लिए क्या क्या है, वो भी हम जानेंगे। अभी जो मौजूदा MPA मियाँ आसिफ काठिया साहब हैं वो भी 4 साल तकरीबन गुजार चुके हैं। उनके बारे में भी जानेंगे कि आवाम उनके बारे में क्या राय रखती है। और उसके अलावा जैसे कि अब यहाँ पे जो MPA के और भी कैंडिडेट हैं, मियाँ मादुलाल हुसैन जंजियाना साहब जो हैं वो पहले ज़िला तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं और उसके बाद MPA के कैंडिडेट भी हैं, वो भी फील्ड में अपना वर्क कर रहे हैं। उनके बारे में जानेंगे कि क्या आवाम उनको कोई चांस देगी या आने वाले दिनों में वो MPA शोरकोट से मुंतखब हो सकते हैं। इसी तरह अली अब्बास कमलाना सियाल साहब जो हैं वो भी MPA के कैंडिडेट हैं। वो भी हमने देखा है कि तकरीबन काफ़ी अरसे से वो वर्क कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं, लोगों से मिलन जुलन उनका जो है वो जारी है। उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या MPA के कैंडिडेट शोरकोट से वो विनिंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या आवाम में उनकी मकबूलियत है या नहीं है। इसी तरह और भी MPA यहाँ पर शोरकोट से हैं, जैसा कि मियाँ चौधरी इमरान रज़ा साहब हैं, उसी के साथ जंगवी साहब हैं और इसी के साथ शहबाज जंगवी साहब जो हैं वो भी आप पीपल पार्टी का टिकट लेके मैदान में उतर चुके हैं शोरकोट में। पहले उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था वो सैमा अख्तर बरवाना के हक़ में बैठेंगे, लेकिन अभी जो है वो प्रॉपर पीपल पार्टी में उन्होंने शमूलियत की और शमूलियत करने के बाद वो शोरकोट में जो है वो MPA के कैंडिडेट हैं पीपल पार्टी की जानिब से। सैमा अख्तर बरवाना साहब हमने वो देखा है कि वो पहले यहाँ पर जब इलेक्शन के लिए एप्लीकेशनें दर्ज हुई थी तो उस टाइम भी वो एप्लीकेशन MPA की कैंडिडेट थी, लेकिन अब जो है सैमा अख्तर भरवाना ने भी प्रॉपर तौर पर MNA और MPA लड़ने का ऐलान किया है। ये भी हम जानेंगे कि क्या सैमा अख्तर भरवाना पहले MNA रह चुकी है, क्या शोरकोट में उन्होंने कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से शोरकोट की आवाम उनको वोट देगी। इसी तरह हम चलते हैं आवाम में, आइए देखते हैं। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आप शोरकोट में किसको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दिलों की धड़कन जो है ना वो अमीर सुल्तान साहब हैं। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, वोट तो क्या दूर की बात है। हम साहबजादा साहब ग्रुप को वोट देंगे। साहबजादा ग्रुप का मकसद आपका साहबजादा अमीर सुल्तान के नीचे जो भी कैंडिडेट होगा आप उसको वोट दें? हम पैनल पे वोट देते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ शोरकोट में अब इलेक्शन जैसे नज़दीक आ रहा है तो MPA का कैंडिडेट यहाँ पे हमारे तकरीबन 12-13 कैंडिडेट हैं। कुछ पहले काम कर चुके हैं, बने हैं, कुछ अभी जो हैं जैसे कि मियाँ मादुलाल हुसैन जंजियाना साहब हैं, अली अब्बास कमलाना साहब हैं। मकसद वो हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। तो आपके जहन में आप किसको वोट देंगे, कौन कैंडिडेट हो सकता है शोरकोट? हम मियाँ मादुलाल हुसैन को वोट देंगे। मियाँ मादुलाल को देंगे। अच्छा, ये मेरे साथ ये भाई में आप किसको वोट देंगे? जी, वोट का हकदार मेरे ख्याल में तो बाकी आजमा चुके हैं। मियाँ कमर अब्बास काठिया साहब को भी, खालिद गनी साहब को भी मौका देना चाहिए, चौधरी शहबाज साहब को। और बाकी खालिद गनी साहब भी अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके भी काम किए हैं और बाकी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो मेहनत करेंगे। कल से वो पीपल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। किसको वोट किसको देंगे MPA का? हमारा वोट इंशाल्लाह चौधरी शहबाज का। चौधरी शहबाज क्या है? चौधरी शहबाज का। जी, चौधरी शहबाज। आप किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। अच्छा, आप किसको? तहरीक लब्बैक को देंगे। जी। आप किसको वोट? PTI। जिंदगी रही तो, जिंदगी रही तो। आप किसको वोट? मियाँ मादुलाल को देंगे हम इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी मियाँ मादुलाल हकदार हैं वोट के और इंशाल्लाह और अपने दोस्त अहबाब जो रिश्तेदार जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारा हाथ पड़ता है, इंशाल्लाह मियाँ मादुलाल के साथ खड़े। अच्छा, आप मियाँ मादुलाल को क्यों वोट देंगे? मियाँ मादुलाल का मकसद ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देखते हैं कि मियाँ मादुलाल क्या हकदार है वोट? इंसानियत, उनके अंदर इंसानियत है। वो जागीरदारों की तरह, इनकी तरह गुंडागर्दी पे, दुश्मनी पे नहीं उतर आते। जो हमारे पहले MPAs रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी दुश्मनियाँ निकाली हैं, बनने के बाद अपनी दुश्मनियाँ निकाली हैं उन्होंने। ठीक है जी। मियाँ मादुलाल जो हैं उन्होंने कभी किसी के साथ कभी जुल्म नहीं किया। ठीक है,
हक के साथ रहे हैं। एक आम बंदा अगर मियाँ माधोलाल साहब के पास जाता है तो वो जिस हालत में बैठे होते हैं ऐसे ही उठते हैं, ऐसे ही वो उनके साथ तहसील, कचहरी, थाना, चौकी, किसी चीज़ का काम हो, मियाँ साहब ने आज तक कभी इनकार नहीं किया। ये सब जो है ये मेरे साथ गुजरी है। मैं एज एक शोरकोट का रिहायशी हूँ। मेरा और उनके साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ख़ास तौर पे एक दो दफ़ा काम हुआ है, काम के सिलसिले में गए हैं, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और वो एक इंसानियत की ज़िंदा मिसाल है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? मियाँ माधोलाल को जी मियाँ माधोलाल हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा मान है जी। मियाँ के साथ हम खड़े हैं जी। ये मेरे साथ सरोई साहब मौजूद हैं। सरोई साहब, आप तो मियाँ माधोलाल के सपोर्टर भी हैं, ठीक है, तो आपसे तो अगर हम पूछें वोट किसको देंगे तो आपने तो साफ ज़ाहिर है मियाँ माधोलाल के बताना। ये बताएं कि माधोलाल को आप वोट देना क्यों चाहते हैं? माधोलाल ज़िला तहसील नाजिम रह चुके हैं। ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से चौधरी खालिद गनी साहब MP रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 1122 की बुनियाद रखी है, शोरकोट में हॉस्पिटल में काम करवाए, बेबहा काम करवाए हैं, ठीक है। इसी तरह आसिफ काठिया साहब अभी रहे हैं, तो शोरकोट में भी उन्होंने सड़कें वड़कें तो बनवाई हैं, बैर भी बनवाई हैं। तो आपको ऐसी कौन सी खूबी नज़र आती है मियाँ माधोलाल में? असल में भाईजान मैं 20-25 साल रहा हूँ कमरियात के साथ। देखिए वर्क 2 बार MPA बने, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, लेकिन जो रिजल्ट है वो ज़ीरो था। अभी मियाँ आसिफ बने हैं, वो भी रिजल्ट ज़ीरो है। देखिए जो बजट इनको मिलता गया, सड़क बनी है, करप्शन भी तो हुई है ना। आप ककीनों का खुद आपने दौरा किया, जहाँ पे रिहायश है, जब अपने घर को नहीं संभाल सके, सोलिंग है, सेवरेज वगैरह वहाँ पे उन्हें नहीं दे सके। नालियाँ जो दी हैं वो 10 दिन के बाद नालियाँ ख़त्म। मियाँ माधोलाल की ये क्वालिटी है कि एक तो गरीब परवर है, नंबर 2 तहसील नाजिम रहा है 2 बार, उसके दौर में ही ये बाईपास उसी के दौर में बने। सेवरेज का जो सिस्टम शोरकोट में बने वो माधोलाल के दौर में बने। इन काम उसने किए, सेवरेज बहुत बड़ा काम था। उसके बाद आज तक सेवरेज का काम किसी ने नहीं कराया, चाहे कोई MPA रहा, कोई MNA रहा, लेकिन जो काम किया माधोलाल ने किया, सेवरेज का किया। बाईपास दिया माधोलाल ने दिया, उसका वर्क है। दूसरा ये होता है कि जितने हमारे MP हज़रात हैं थाने में जाएंगे, गरीब आदमी थाने में जाएगा, सर से शुरू होते हैं और सर पे ही ख़त्म होते हैं। माधोलाल का ये स्टाइल नहीं है, थाने में जाएगा तो वो इज्जत से बात करेगा, उनका बताएगा हाँ भाई ये काम करना है। मेहरबानी का लफ्ज़ नहीं है कि मेहरबानी करें आप, इसलिए सर हम तो देते हैं। दूसरा बाकी रह गया MNA का कोशिश ये है कि मौलाना आसिफ माविया को मौका दिया जाए, क्योंकि उसका वर्क है, 2011 से उसने वर्क किया है, लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं। साहबजादे को हमने देखा कम से कम 46-45 साल से हम देख रहे हैं, MNA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन शोरकोट को की एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके वो। लेकिन हमें उम्मीदें हैं आसिफ माविया MNA बने और इंशाल्लाह शोरकोट के हालात बने। ये कातिल रोड नहीं है, जंग रोड। किधर गए MNA MPA, कोई किसी ने आवाज़ उठाई है इसके लिए? आसिफ भी रहा, खालिद भी रहा, उसके बाद कमर हियात भी रहा, बार के भी हैं, झंग के, यानी कि हमारे MNA MPA ने ये झंग रोड आज तक नहीं मिले, कातिल रोड है। अच्छा, आप देखें, मकसद है चौधरी खालिद गनी ने भी तो काम करवाए हैं, जैसे कि 1122 का काम था, हॉस्पिटल हमारा जो है उसको अपग्रेडेशन करवाई गई, इसमें तमाम काम चौधरी खालिद गनी ने भी किए। एक दूसरी बात यह है कि आपका कहने का ये मकसद है कि माधोलाल जो भी किसी का काम करता है वो पर्सनल समझ के करता है, तो दूसरे सियासतदान भी तो इसी तरह करते हैं? नहीं सर, दूसरे सियासतदान नहीं करते हैं। इनकार वो नहीं करेंगे जी, काम होगा नहीं, ना इनकार होता है और ना काम होता है। हमें पता है, 25 साल का तजुर्बा है, ज़हर से असारों के साथ फिरे हैं, हालात देखे हैं, थाने के देखे हैं, कचहरी के देखे हैं, पटवारियों के हालात देखे हैं। किसी बंदे ने आज तक बता लेने के अलावा, करप्शन के अलावा, बताएं मुझे, थाना है, कचहरी है, पटवार खाना है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं शोरकोट के हालात, मुझसे बेहतर आपको पता है कि हाँ जी करप्शन कहाँ पे और कितनी करप्शन है। गरीब आदमी तो रुल जाते हैं, थाने गया जब मर गया, पटवार खाने गया जब मर गया। माधोलाल का ये है कि स्टाइल उसका अच्छा है, काम लेने का स्टाइल है, काम कराने का स्टाइल है। अच्छा, ये भाई मेरे साथ मौजूद भी हैं, आप इधर के रिहायशी हैं? जी सर। वोट किसने देना है? वोट जी इमरान खान को देना है। इमरान खान ने देना है? इमरान खान का कैंडिडेट ना होया तो उसके अलावा फिर देना ही नहीं किसी को, ज़ाया कर देंगे। उसने ऑपरेशन कराया है, उन्होंने हमारे लिए किया था, उसने कार्ड बनवाया है, इसलिए उसी को देंगे। ये भाई के कहना है कि मेरा वोट जो है वो इमरान खान का वोट है, ठीक है, अगर इमरान खान का कैंडिडेट नहीं होगा तो ये कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा। ये बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आपने वोट किसको देना है शोरकोट में? MPA का वोट जो है फिलहाल कोई फैसला नहीं किया।
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਾਲਿਦ ਗਨੀ, मियां मादुलाल हुसैन जंजियाना, जो हमारा काम करेगा वो वोट ले लें। काम तो आप देखें पहले खालिद गनी साहब रह चुके हैं, शहर में अच्छे काम करवाए हैं। उसके अलावा कमर याद काठिया साहब 2 मरतबा MP रह चुके हैं, उसने भी काम वाम करवाए हैं। तो उनमें आपका कोई ज़हन बनता है? इनमें फिलहाल कोई फैसला नहीं किया आपने। कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आप किसको वोट दें? अस्सलाम वालेकुम। हम आसिफ माविया को देंगे या अपना खालिद गनी को देंगे? आसिफ माविया को देंगे। आसिफ माविया में ऐसी कौन सी? ये है गरीबों का वो साथ देता है, काम शाम करवाता है, सारा कुछ। किसी को मसला मसाइल होता है उसकी वो सुनता है, बिल्कुल गहराई तक वो उनका इस्तेमाल करता है वो। आसिफ माविया। भाई आपने वोट किसको दिया? मियां मादुलाल को। मियां मादुलाल। जी जी, मियां मादुलाल। अच्छा भाई, आप ये बताएं, शोरकोट में हम सर्वे कर रहे हैं, MPA का वोट जो है, ठीक है, पहले कुछ MPA रह भी चुके हैं अभी, जैसा कि मियां मादुलाल, अली अब्बास कमलाना, ये भी अभी इनको मौका नहीं मिला, और भी यंग कैंडिडेट हैं जो मार्केट में आए हुए हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पहले चौधरी खालिद गनी साहब रह चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम करवाए हैं। मियां कमर काठी, आसिफ काठी, आप किसको वोट? मियां मादुलाल। मियां मादुलाल को। तो उनके साथ मेरे हिसाब से ना देखा जाए तो चूँकि खालिद गनी साहब भी पहले रहे हैं और भी काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन मियां मादुलाल साहब को अब वोट देना चाहिए, चूँकि चेहरा बदल के भी देखना चाहिए कि वो किस मतलब क्या करते हैं। क्योंकि जब वो नाजिम रहे हैं, तहसील नाजिर में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनका तहसील शोरकोट में मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों की सुनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनको वोट देना चाहिए MPA की तरफ। मियां मादुलाल। अच्छा, आपने वोट MPA का वोट किसको देना है शोरकोट? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम तो है साहबजादे को। मकसद जो साहबजादे का पैनल होगा उसको? हाँ जी, इंशाअल्लाह। ठीक। आपने MPA का वोट किसको देना है? जो शहर के काम करेगा हम MPA का वोट उसको देंगे। शहर में पहले काम कर चुके हैं, चौधरी खालिद गनी साहब ने शहर में काम किए हैं, आसिफ काठिया साहब रहे हैं, कमर काठिया 2 मरतबा रहे हैं। मकसद अभी जैसे मादुलाल हुसैन को जो मौका नहीं मिला MPA का, ज़िला नाज़िम हमारा रहा है, तहसील नाज़िम, तो अली अब्बास कमलाना फील्ड में आपका कोई हो है ऐसा, किसको देंगे? जिस पे नज़रिया हो, जो अच्छा काम करेगा, नज़रिए की बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दे देंगे। मसलन जो खालिद गनी है उसने भी अच्छा काम किया है, शहर में उसने तरक्यात काम किए हैं, उसकी वजह से हम उसको वोट देंगे। वो अच्छा आदमी है, उसको भी वोट देंगे। जो अब अच्छा काम करेगा हम उसको वोट दे देंगे। अच्छा बाबा जी, MPA का वोट तुसीं कहंदे देना, MPA ते मकसद है जिवें अपने कोल कमर काठिया 2 मरतबा MP रह चुका है, आसिफ काठिया रह चुका है, चौधरी खालिद गनी साहब रह चुके हैं, उन्होंने शहर के काम भी करवाए। जिवें मादुलाल हुसैन जंजियाना साहब हैं, उन्होंने मौका नहीं मिलिया, अली अब्बास कमलाने ने मौका नहीं मिलिया, इन्हें जो तुहानू किहनू वोट दिओ? साढ़े से सारे चोर इनका ही वोट दे भी असी तो अगले सारे वेखे खलोते हैं असी तो। अच्छा, तुहाडे ज़हन च कोई ऐसा बंदा कोई नहीं वोट? फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, एवं झूठी गल करिए कोई फायदा नहीं। MPA का वोट आप किसको देंगे? जिसके नसीब में उसको दे देंगे इंशाल्लाह। आपका कोई फैसला नहीं, फैसला नहीं। बाबा जी, MPA का वोट किन दोगे? जिस तरह आसिफ काठिया साहब भी रह चुके हैं, कमर काठिया साहब भी रह चुके हैं, चौधरी खालिद गनी भी रह चुका है, मियां मादुलाल हुसैन साहब हैं, उन्होंने वाले मौका नहीं मिले, अली अब्बास कमलाना साहब हैं, उस तो बाद शहबाज तग्गा साहब हैं, पीपल पार्टी का टिकट लैके आए हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चौधरी इमरान रजा साहब हैं, और भी इस तरीके मकसद है कि साढ़े शोरकोटे 12-13 MP हैं। कोई है ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਜਿਹੜਾ कि जिन्हों तुसीं वोट दिओ? हाली किसी गल नहीं पता है, टाइम दे टाइम दे उत्ते टाइम ते फैसला। ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च कोई अच्छा कैंडिडेट जिन्हें शोरकोट मकसद चौधरी खालिद गनी साहब रह चुके हैं, उन्होंने तो सही है, नवा आवे तो सही है, नवा आवे। अच्छा बाबा जी, तुसीं वोट किहनूं देना है MPA ਦਾ? MPA देखो जी, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ देखो जो अच्छा उठेगा उसे देंगे। मकसद आपका एक पैनल है, अमीर सुल्तान के नीचे जो आएगा आप उसको वोट देंगे? देखो चंगा बंदा होगा तो बिल्कुल देंगे। जिस तरह मियां मादुलाल साहब हैं, अली अब्बास कमलाना साहब हैं, शहबाज तग्गा साहब हैं, इन्हें जो कोई तुहाडी चॉइस? देखो चंगे तो सारे ही हैं, लेकिन जो साढ़े हिसाब आएगा फिर उस हिसाब नाल चलना। नहीं, एक वोट का ज़हन इस तरह होता है कि साढ़े शोरकोटे पहले रह चुके हैं, खालिद गनी साहब रहे हैं, उन्होंने शोरकोटे बड़ा काम करवाया है, मकसद 1122 ले आंदी है। उस बाद होर चीज़ मियां मादुलाल साहब साबिक तहसील नाजिम रहे हैं, उन्होंने बाईपास बनवाया। इसी तरीके मकसद है हर ने करवाए। ਤੁਹਾਡੇ ज़हन कोई ऐसा फैसला हो कि यार एक बंदे की पसंद का होंगे कैंडिडेट कि मेरा कैंडिडेट है, वोट देना चाहिए? क्योंकि अगे तो हर साल असी चौधरी देंदे रहे वोट चौधरी खालिद नूं, हुण इरादा थोड़ा चेंज अगे साल में। अच्छा, तो हुण नहीं दिओगे नवे कैंडिडेट? नवे कैंडिडेट तुसीं वोट किहनूं दिओ? मैं चौधरी खालिद गनी नूं। चौधरी खालिद गनी नूं। खालिद गनी नूं। बाबा जी, तुसीं वोट किहनूं दिओगे MPA ते? MPA देवांगे तारीक इंसाफ।
ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਨਾ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੀਲ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੋਰ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ। बाबा जी बिल्कुल पीटीआई जिंदाबाद। शोरकोट में ये बाबा है मोची का काम कर रहे हैं। बाबा जी तुसी वोट किन देना? MPA ਦਾ ਵੋਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਚ MPA ਦੇ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਦੇਵਣਾ ਜੀ ਵੋਟ ਯੂਸਫ ਨਕਵੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ मेरे गवाह ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਣਾ। भाई मेरे साथ मौजूद है। भाई आपने वोट किसको देना? MPA ਦਾ ਵੋਟ इमरान खान। इमरान खान ਨੂੰ। इतनी गल